अस्सलाम वालेकुम क्लास अब तक हम एसीआई के 6 लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे 7th लेक्चर। सही है, एसीआई का आज हमने 7th लेक्चर डिस्कस करना है। तो एसीआई का 7th लेक्चर डिस्कस करने से पहले, जैसा कि हम पहले करते आए हैं, हम प्रीवियस लेक्चर को रिकॉल करेंगे। सही है, हम प्रीवियस लेक्चर को थोड़ी समरी उसकी डिस्क्राइब करेंगे। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। सही है, तो पिछले लेक्चर में 6 यानी कि 6 वाले लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा था व्हाट इज़ इंटरेक्शन डिज़ाइन। ठीक है, कि इंटरेक्शन डिज़ाइन क्या है। डिज़ाइनिंग इंटरेक्टिव प्रोडक्ट्स। इंटरेक्शन डिज़ाइन क्या था कि डिज़ाइनिंग इंटरेक्टिव प्रोडक्ट्स टू सपोर्ट द पीपल इन देयर एवरीडे एंड द वर्किंग लाइव्स। मतलब कि इंटरेक्शन डिज़ाइन क्या था कि एक ऐसा डिज़ाइन, इंटरेक्टिव डिज़ाइन को हमने प्रोड्यूस करना है जो कि सपोर्ट करे लोगों को उनकी एवरीडे और वर्किंग लाइफ में। ठीक है, कि इंटरेक्शन डिज़ाइन क्या है कि व्हाट डिज़ाइनिंग इंटरेक्टिव प्रोडक्ट्स टू सपोर्ट द पीपल इन देयर एवरीडे एंड द वर्किंग लाइव्स। दैन फिर हमारे पास इसके एक पॉइंट में आया था शार्प, रोजर्स एंड द प्रीस द डिज़ाइन ऑफ स्पेसिस फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड द इंटरेक्शन। जो डिज़ाइन है ऑफ द स्पेसिस के जो डिज़ाइंस हैं वो किस लिए हैं? ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन के लिए। विनोग्रेड 1997। तो हमने देखा था कि इंटरेक्शन डिज़ाइन क्या है कि एक ऐसा डिज़ाइन हमने डेवलप करना है जो कि लोगों को उसकी एवरीडे और वर्किंग लाइफ्स में उसको सपोर्ट करे। कि हम इंटरेक्शन डिज़ाइन, एक ऐसा इंटरेक्शन डिज़ाइन, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमने एक ऐसा इंटरेक्शन डिज़ाइन डेवलप करना है जिसको यूज़ कर दे, मतलब जिसको यूज़ करते हुए ना यूज़र फील ना करे, बोरियत फील ना करे, उसको यूज़ करना इजी हो। सही है, देन फिर हमने किया था सेकंड, इसकी जो स्लाइड थी गोल्स ऑफ इंटरेक्शन डिज़ाइन। ये लेक्चर नंबर 6 की 3rd स्लाइड है जिस पे हमने पढ़ा था गोल्स ऑफ इंटरेक्शन डिज़ाइन। तो उसके गोल्स में सबसे पहले दो हमारे पास गोल्स है। सबसे पहला जो गोल था वो ये था कि डिवेल्प द यूजेबल प्रोडक्ट, इन्वॉल्व द यूज़र्स इन देयर डिज़ाइन प्रोसेस। पहला गोल क्या है कि हमने डिवेल्प करना है कि यूजेबल प्रोडक्ट। हम जब किसी भी डिज़ाइन को डिवेल्प करते हैं तो हमने उसमें सबसे पहला हमारा गोल क्या होता है कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट डिवेल्प करना है जो कि यूजेबल हो। सही है, जिसमें मतलब यूजेबल में फिर हमें बताया गया था कि यूजबिलिटी। यूजेबल क्या है कि मतलब किस तरह से प्रोडक्ट यूजेबल हो सकता है। यूजबिलिटी मीन्स easy to learn, effective to use and provide an enjoyable experience। सही है, इंटरेक्शन डिज़ाइन का फर्स्ट गोल था कि डिवेल्प द यूजेबल प्रोडक्ट, कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट डिवेल्प करना है जो कि यूजेबल हो। तो देन हमें बताया गया था कि यूजेबल से मुराद क्या है, कि प्रोडक्ट किस तरह से यूजेबल हो सकता है। प्रोडक्ट इस तरह से यूजेबल हो सकता है कि वो ईज़ी टू लर्न हो, कि अगर किसी भी इंटरफेस को हम यूज़ करने लगे हैं तो वो ईज़ी टू लर्न हो यूज़र्स के लिए। इफ़ेक्टिव टू यूज़ हो, कि यूज़र उसे यूज़ करता हुआ ये ना महसूस करे कि वो उसके लिए इसको मतलब आसानी से सीख नहीं सकता, या मतलब कि इसके लिए हमें कुछ कमांड्स याद रखनी पड़ेंगी, या ऐसी कोई भी चीज़ यूज़र को प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए मतलब आसानी उसे लगना चाहिए कि वो ये बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है मेरे लिए। सही है, एंड प्रोवाइड एन इंजॉयबल एक्सपीरियंस, कि यूज़र किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए बोर ना हो बल्कि उसको इंजॉय करे, किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करे तो वो मतलब कि इंटरटेन हो, उसके लिए इंजॉयबल एक्सपीरियंस हो। ठीक है, देन फिर हमारे पास इंटरेक्शन डिज़ाइन का एक गोल था इन्वॉल्व द यूज़र्स इन द डिज़ाइन प्रोसेस। जब हम किसी भी डिज़ाइन को, इसका गोल इंटरेक्शन डिज़ाइन का क्या है कि जब हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम डिज़ाइन को डिज़ाइन को किसी भी इंटरफेस को हम डिज़ाइन कर रहे हैं। सही है, तो हमने उसमें यूज़र्स को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि हम जब किसी भी इंटरफेस को, किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को डिवेल्प करते हैं, तो हमारा जो सेंट्रल करैक्टर होता है वो क्या होता है? यूज़र्स ही होता है ना, इसलिए हम उसमें यूज़र्स को इन्वॉल्व करेंगे। सही है, तो गोल्स ऑफ इंटरेक्शन डिज़ाइन में हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि उसके गोल्स में ये था कि डिवेल्प द यूजेबल प्रोडक्ट्स, कि हम इंटरेक्शन डिज़ाइन में हम क्या करेंगे कि हमने जो प्रोडक्ट डेवलप करनी है वो यूजेबल होंगी। और हम दूसरा गोल उसका क्या था कि हम जब भी किसी डिज़ाइन प्रोसेस में किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन करेंगे तो उसमें हम यूज़र्स को ज़रूर इन्वॉल्व करेंगे। सही है, देन फिर हमारे पास आया था एग्जाम्पल ऑफ द बैड एंड द गुड डिज़ाइन।
तो उसमें हमें एक डायग्राम के ज़रिए हमें बताया गया था एलिवेटर कंट्रोल्स and labels on the bottom row all look the same, so it is easy to push a label by mistake instead of the control button. Then हमारे पास था people do not make same mistake for the labels and the button on the top row. Why not? सही है। तो हमसे पूछा गया था कि ये बैड डिज़ाइन है या गुड डिज़ाइन है। एलिवेटर कंट्रोल उसमें हमें एक वो डायग्राम दिखाई गई थी जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि अगर तो हमारे पास एलिवेटर में हमारे पास बटन है और उसके हम पुश करेंगे तो हमें नहीं पता, अगर उस पर लेबल नहीं लगा होगा तो हम मतलब उसको यूज़ करना आसान नहीं होगा। सही है ना, इजी टू यूज़ नहीं होगा, यूज़र के लिए इजी टू यूज़ नहीं। अब हम एलिवेटर में जाते हैं तो वहाँ पे लगा होता है, उस पर लेबल लगे होते हैं कि ये फर्स्ट ग्राउंड का है, ये सेकंड फ्लोर पे आप जा सकते हैं, ये थर्ड पे या ये ग्राउंड पे आप रह सकते हैं। सही है। तो अगर बटन्स पर हमारे पास लेबल ना हो तो वो यूज़र के लिए इफेक्टिव नहीं होगा। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना है जो कि इजी टू यूज़ हो, यूज़र उसको आसानी से यूज़ कर सके। अगर हमारे पास एलिवेटर में हम जाएं, अब एक यूज़र है, सही है, मतलब कि एक बंदा है जिसने कभी भी एलिवेटर यूज़ नहीं की, तो अब वो जाए और उसको कैसे पता चलेगा कि कौन से बटन पे फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड और थर्ड, कौन सा मैं प्रेस करूँ। सही है ना, वो कंफ्यूज हो जाए तो वो यूज़र के लिए इजी टू यूज़ नहीं रहेगा। तो इसलिए वहाँ पे लेबल लगा दिए जाते हैं बटन के साथ कि ये आप फर्स्ट वाला बटन प्रेस करेंगे तो आप इस फ्लोर पे जाएंगे, सेकंड वाला प्रेस करेंगे तो फर्स्ट करेंगे आप थर्ड पे चले जाएंगे, और अगर आप थर्ड वाला बटन प्रेस करें तो आप फर्स्ट पे चले जाएंगे। सही है। तो ये था एग्जाम्पल ऑफ द बैड एंड द गुड डिज़ाइन। देन फिर हमारे पास आया वाई इज़ दिस वेंडिंग मशीन सो बैड। हमें एक मशीन दिखाई गई थी जिसमें हमसे पूछा गया था कि ये वेंडिंग मशीन इतनी बुरी क्यों है। तो फिर हमें उसी स्लाइड पे कुछ रीजंस बताई गई थी कि नीड टू पुश द बटन फर्स्ट टू एक्टिवेट द रीडर। उसमें हमें कुछ रीजंस बताई गई। फर्स्ट रीज़न ये थी कि ये वेंडिंग मशीन इसलिए बैड है क्योंकि इसमें हमें ज़रूरत होती है कि हम पहले बटन को पुश करें टू एक्टिवेट द रीडर। रीडर को एक्टिवेट करने के लिए हम पहले बटन को पुश करेंगे। सही है। देन हमारे पास आया नॉर्मली इंसर्ट द बिल फर्स्ट बिफोर मेकिंग सिलेक्शन करने से पहले इसकी वेंडिंग मशीन की बैड होने की सेकंड रीज़न जो थी वो ये थी कि हम सबसे पहले सिलेक्शन को करेंगे। इंसर्ट बिल को इंसर्ट करने से पहले हम सिलेक्शन को करेंगे। कंट्रावेंसेस वेल नोन कन्वेंशन। तो ये हमें कुछ रीज़न्स बताई गई थी कि वेंडिंग मशीन जो है वो इतनी बुरी क्यों है। सही है। व्हाट टू डिज़ाइन, हमें किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। फिर हमने नेक्स्ट स्लाइड में ये पढ़ा था। ये बात हो रही है प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 6 की। ठीक है। उसमें हमने पढ़ा कि नीड टू टेक इनटू अकाउंट हाउ द यूज़र, हमें इन बातों की ज़रूरत होती है किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हुए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। नीड टू टेक इनटू अकाउंट हाउ द यूज़र्स आर, हु द यूज़र्स आर, कि यूज़र्स कौन है। सही है। फर्स्ट पॉइंट हमें किस बात की, किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करते हुए, क्योंकि हम प्रोडक्ट किसके लिए डेवलप कर रहे हैं, यूज़र्स के लिए कर रहे हैं ना, इंसान ह्यूमन के लिए प्रोडक्ट डेवलप हो रही है ना। तो हम देखेंगे कि यूज़र्स कौन है, यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या यूज़र्स ओल्ड हैं, यंग हैं, क्या नोविसेस हैं या कंप्यूटर एक्सपीरियंस यूज़र्स हैं। सही है। यूज़र्स में ये आएगा क्योंकि हमारा जो सेंट्रल करैक्टर है, जब ACI का पर्पस भी यही था, जब हम ACI के पर्पसेस में यही शामिल है कि हमने यूज़र्स के लिए कन्वीनियंस प्रोवाइड करनी है। सही है। तो क्योंकि हमारा सेंट्रल करैक्टर ह्यूमन है, यूज़र है, तो सबसे पहले हमारे जब हम किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे तो हमारे पास यही बात आएगी कि हाउ द यूज़र्स आर, व्हाट एक्टिविटीज़ आर बीइंग कैरिड आउट। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा कि हम डिज़ाइन को, किसी भी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हुए हम किन एक्टिविटीज़ को कैरिड आउट करेंगे, कि मतलब कि हमने कोई प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं तो हम उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेंगे। वेयर द इंटरेक्शन इज़ टेकिंग प्लेस। सही है। कि इंटरेक्शन हमने ये पढ़ा था कि किसी भी डिज़ाइन में हमें किस बात की ज़रूरत होती है कि इंटरेक्शन कहाँ पर टेक प्लेस हो रहा है। इंटरेक्शन क्या है, क्योंकि हमारे पास जो यूज़र है वो सेंट्रल करैक्टर है। ठीक है। तो सेंट्रल करैक्टर और कंप्यूटर के दरमियान एक इंटरेक्शन भी तो होना चाहिए ना, एक लिंक होना चाहिए, एक एसोसिएशन होनी चाहिए, एक कम्युनिकेशन होगा तो ही मतलब कि एक प्रोडक्ट जो है वो अच्छी बनेगी। तो ये था इंटरेक्शन। नीड टू ऑप्टिमाइज़ द इंटरेक्शन यूज़र्स हैव विद द प्रोडक्ट,
such that they match the user's activities and needs. Then next slide number 7, अंडरस्टैंडिंग द यूज़र्स नीड, कि हमने यूज़र्स नीड को किस तरह से, जो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी इंटरफेस को डेवलप करते हैं तो हम सबसे पहले यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। तो अब हम यूज़र्स की नीड्स को देखते हैं, तो यूज़र की नीड्स को किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नीड टू टेक इनटू अकाउंट व्हाट पीपल आर गुड एंड बैड एट, हमें इस अमर की ज़रूरत होती है कि कौन से लोग, ये जानने की ज़रूरत होती है कि कौन से लोग गुड हैं, व्हाट पीपल आर बैड एंड व्हाट पीपल आर गुड एट, सही है। देन कंसीडर व्हाट माइट हेल्प पीपल इन द वे द करंटली डू थिंग्स, लिसन टू व्हाट पीपल वांट एंड गेट देम इन्वॉल्व, जब हम प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, हम यूज़र्स की रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं, तो हम उसमें हमारे पास पॉइंट ये है कि हम इस बात को यकीन दहानी कराएं, हम इस अमर को ज़रूरी बनाएं कि व्हाट पीपल आर गुड एंड बैड, कंसीडर व्हाट माइट हेल्प पीपल इन द वे द करंटली डू थिंग्स, लिसन टू व्हाट पीपल वांट एंड गेट देम इन्वॉल्व, सही है। कि जब हम, जाहिर सी बात है, जैसा कि हम बार बार जिक्र करते आए हैं कि हमारे लिए जो मेन हमारा जो है ना मेन करैक्टर, वो कौन है, यूज़र, वो कौन है, पीपल, वो कौन है, ह्यूमन। तो हमने ये देखना है किसी भी डिज़ाइन इंटरफेस को डेवलप करते हुए, हमने लोगों की सुननी है, लोग, क्योंकि हम यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना, तो हमने ये देखना है कि लोग हमसे क्या चाहते हैं, पीपल, यूज़र्स की रिक्वायरमेंट क्या है, यूज़र किस तरह का इंटरफेस चाह रहा है। हाँ, लिसन टू व्हाट पीपल वांट, हम इस बात को सुने कि पीपल क्या चाहते हैं, और गेट देम इन्वॉल्व, और जो लोग चाहते हैं, जो यूज़र, जो ह्यूमन चाहते हैं, हम उसको अपने इंटरफेस में इन्वॉल्व करें, सही है। यूज़ ट्राइड एंड टेस्टेड यूज़र बेस्ड मेथड्स, सही है। तो हम किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी इंटरफेस को डेवलप करते हुए क्या करेंगे कि हम ट्राइड एंड टेस्टेड यूज़र बेस्ड मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि हमें यूज़र की नीड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा, कि व्हाट पीपल आर गुड एंड द बैड, लिसन टू पीपल व्हाट वांट एंड गेट देम इन्वॉल्व, यूज़ ट्राइड एंड टेस्टेड यूज़र बेस्ड मेथड्स। देन फिर हमारे पास आई थी एक्टिविटी, जिसमें यह था कि हाउ डज मेकिंग अ कॉल डिफर व्हेन यूजिंग अ सेल फोन पब्लिक फ़ोन बॉक्स, कंसीडर द काइंड्स। हमारे पास एक्टिविटी ये थी कि किस तरह से कॉल डिफ़र हो सकती है जब हम यूज़ करें सेल फ़ोन या पब्लिक फ़ोन बॉक्स, मतलब कि PTCR या मतलब जैसा कि पब्लिक फ़ोन बॉक्स होते हैं ना, कि अगर हम सेल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं तो किस तरह से कॉल डिफ़र होगी अगर हम पब्लिक फ़ोन। तो इसमें हमने ये देखा था कि हम क्या करेंगे कि हम जब सेल फ़ोन को यूज़ करेंगे या पब्लिक फ़ोन बॉक्स को यूज़ करेंगे तो हम कंसीडर द काइंड्स ऑफ द यूज़र्स, हम यूज़र की काइंड्स को कंसीडर करेंगे, टाइप ऑफ द एक्टिविटी, यूज़र की जो एक्टिविटी है उसकी टाइप को देखेंगे, एंड कंटेक्स्ट ऑफ द यूज़, और कंटेक्स्ट ऑफ द यूज़ को देखेंगे, ठीक है। देन हमारे पास जो इसकी लेक्चर नंबर 6 की स्लाइड नंबर 9 थी, उसमें हमने पढ़ा इवोल्यूशन ऑफ ACI इंटरफेसेस, ठीक है। जो इनकलाब ACI इंटरफेसेस में आया वो किस किस सदी में आया, तो 50s में इंटरफेस एट द हार्डवेयर लेवल फॉर इंजीनियर्स। 50s में क्या था कि जो इंटरफेस था वो एट द हार्डवेयर लेवल पर था फॉर इंजीनियर्स, किस के लिए, इंजीनियर के लिए, जैसा कि स्विच पैनल्स, ठीक है। 50s में हमारे पास इंटरफेस एट द हार्डवेयर लेवल फॉर इंजीनियर्स, 60 to 70s इंटरफेस एट द प्रोग्रामिंग लेवल। इंटरफेस पहले जो 50 में था हमारे पास वो था हार्डवेयर लेवल पर, सही है, फॉर इंजीनियर्स के लिए। देन फिर 60-70s में हमारे पास आया इंटरफेस एट द प्रोग्रामिंग लेवल, प्रोग्रामिंग लेवल पर आ गया, जैसा कि कबोल, फोर्ट्रान, सही है। 70s से 90s इंटरफेस एट द टर्मिनल लेवल, 60 to 17 पे कहाँ था हमारे पास इंटरफेस, प्रोग्रामिंग लेवल पर। फिर 70 to 19 पर कहाँ पर आ गया, इंटरफेस एट द टर्मिनल लेवल, जैसे कि कमांड लैंग्वेजेस, सही है। फिर 80s में हमारे पास इंटरफेस एट द इंटरेक्शन डायलॉग लेवल, GUIS मल्टीमीडिया। 80s में हमारे पास इंटरफेस जो है वो कहाँ पर आया, कि इंटरेक्शन डायलॉग लेवल पर आ गया, सही है, जैसा कि GUIS मल्टीमीडिया। 90s में हमारे पास इंटरफेस एट द वर्क सेटिंग network systems group where user interface becomes pervasive
RF टैग्स, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज़, मोबाइल डिवाइसेस, फिर हमारे पास क्या क्या आया, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजीज़ आ गई, मोबाइल डिवाइसेस आ गए, कंज्यूमर्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटरेक्टिव स्क्रीन्स, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी। सही है, तो ये हमने इसके कुछ इवेल्युएशंस ऑफ एसीआई इंटरफेसेस को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। फिर हमारे पास आया फ्रॉम एसीआई टू इंटरेक्शन डिज़ाइन, एसीआई से हम किस तरह से इंटरेक्शन डिज़ाइन की तरफ आए। वो एसीआई स्टैंड्स फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो पीछे फर्स्ट वाला जो एसीआई का लेक्चर था उसमें हमने ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन को डिटेल में पढ़ा था। तो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन क्या है कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन में दो एंटिटीज़ इन्वॉल्व होती हैं हमारे पास, ह्यूमन और कंप्यूटर। सही है, तो हम ह्यूमन और कंप्यूटर इनके दरमियान एक इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन क्या है, ये एक कम्युनिकेशन है। सही है, ये एक लिंक है, ये एक कम्युनिकेशन, ये एक एसोसिएशन है किसके दरमियान, यूज़र और सिस्टम के दरमियान। तो कंसर्न्ड विद द डिज़ाइंस, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो कंसर्न्ड होती है विद द डिज़ाइंस, इवेल्युएशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग सिस्टम्स फॉर ह्यूमन यूज़ एंड विद द स्टडी ऑफ द मेजर फिनोमिना सराउंडिंग दैम। ठीक है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है वो कंसर्न्ड है किस किस चीज़ से, डिज़ाइन से, एवेल्युएशन से और देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इंटरेक्टिव कंप्यूटिंग सिस्टम से फॉर ह्यूमन यूज़। और फिर ये कंसर्न्ड होती है किस चीज़ के साथ, विद द स्टडी ऑफ द मेजर फिनोमिना सराउंडिंग दैम। ठीक है, देन हमारे पास आया इंटरेक्शन डिज़ाइन। इंटरेक्शन डिज़ाइन यानी आईडी हमने डिस्कस किया प्रीवियस लेक्चर में कि डिज़ाइन ऑफ द स्पेसिस फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन एंड द इंटरेक्शन विनोग्रेड। ठीक है, इंक्रीजिंगली मोर एप्लीकेशन एरियाज, मोर टेक्नोलॉजीज एंड द मोर इश्यूज टू कंसीडर व्हेन डिज़ाइनिंग द इंटरफेसेस। जब हमने इंटरफेसेस को डिज़ाइन किया तो हमारे पास जो थे वो मोर एप्लीकेशन एरियाज आए, हमारे पास मोर टेक्नोलॉजीज़ और मोर इशू टू कंसीडर। देन फिर हमने रिलेशनशिप बिटवीन द आईडी यानी कि इंटरेक्शन डिज़ाइन, एचसीआई यानी कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन एंड द अदर फील्ड्स के दरमियान हमने एक रिलेशनशिप, एक कम्युनिकेशन को देखा, एक ताल्लुक़ को देखा। तो सबसे पहले हमारे पास है इंटरेक्शन डिज़ाइन। उसमें हमें एक डायग्राम से बताया गया था कि दरमियान में हमारे पास सर्कल में इंटरेक्शन डिज़ाइन। फिर एकेडमिक डिसिप्लिन, ये हमारे पास अदर फील्ड्स हैं, डिज़ाइंस प्रैक्टिस, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स। तो एकेडमिक डिसिप्लिन में हमारे पास क्या एग्जांपल थी कि कंप्यूटर साइंसेज एंड द साइकोलॉजी। डिज़ाइन प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो एग्जांपल थी वो ग्राफिक डिज़ाइन। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स में हमारे पास क्या था, एचसीआई, कंप्यूटर सपोर्टेड CSCW। ठीक है, तो देन रिलेशनशिप बिटवीन द आईडी, एचसीआई एंड द अदर फील्ड। तो हमने फिर इनको वन बाय वन डिस्कस किया था कि एकेडमिक डिज़ाइंस, प्रैक्टिस और इंटरडिसिप्लिनरी में हमारे पास क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। एकेडमिक डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूट टू द इंटरेक्शन डिज़ाइन। जो एकेडमिक डिसिप्लिन्स कंट्रीब्यूटिंग टू आईडी है वो किस तरह से हमारे पास वो कंट्रीब्यूट करती है इंटरेक्शन डिज़ाइन। सही है, तो उसमें हमारे पास है साइकोलॉजी, सोशल साइंसेज, कंप्यूटिंग साइंसेज, इंजीनियरिंग, इर्गोनॉमिक्स, इंफॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो एकेडमिक डिसिप्लिन में हमारे पास कौन कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है इंटरेक्शन डिज़ाइन के लिए, साइकोलॉजी, सोशल साइंसेज, कंप्यूटिंग साइंसेज, इंजीनियरिंग, इर्गोनॉमिक्स एंड द इंफॉर्मेटिक। रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेक्शन डिज़ाइन, ACI एंड द अदर फील्ड्स, डिज़ाइंस प्रैक्टिस कंट्रीब्यूटिंग टू द आईडी। फिर हमने देखा था कि किस तरह से डिज़ाइन प्रैक्टिस जो है वो कंट्रीब्यूट करती है इंटरेक्शन डिज़ाइन के लिए। उसमें हमारे पास शामिल था ग्राफिक डिज़ाइंस, प्रोडक्ट डिज़ाइंस, आर्टिस्ट डिज़ाइंस, इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस एंड द फिल्म इंडस्ट्री। देन फिर हमारे पास आया रिलेशनशिप बिटवीन द आईडी, ACI एंड द अदर फील्ड्स, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स दैट डू इंटरेक्शन डिज़ाइन। ठीक है, उसमें हमारे पास आया ACI, ह्यूमन फैक्टर्स, कोग्निटिव इंजीनियरिंग, कोग्निटिव इर्गोनॉमिक्स, कंप्यूटर सपोर्टेड कोऑपरेटिव वर्क यानी कि CSCW, इंफॉर्मेशन सिस्टम। फिर हाउ, हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा कि हाउ इजी इज़ इट टू वर्क इन द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स, कि मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स में रहते हुए काम करना कितना की आसान होता है। ठीक है, तो हमने उसमें कुछ पॉइंट्स, उसके एडवांटेजेस और हमने कुछ उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखे थे कि मोर पीपल इन्वॉल्व इन द डूइंग इंटरेक्शन डिज़ाइंस द मोर आइडियाज़ एंड द डिज़ाइंस जनरेटेड। बट
the more difficult it can be communicate and progress forwards the designs being created। तो हमने देखा कि किस तरह से क्या मल्टी डिसिप्लिनरी टीम्स में काम करना इजी है। तो इसके जवाब में हमने ये देखा था कि जब किसी भी इंटरेक्शन डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो इसका पॉजिटिव जो हमारे पास पॉइंट आया था वो ये था कि इससे हमें क्या होता है कि हमारे पास मोर आइडियाज़ जनरेट होते हैं, मोर डिज़ाइंस जनरेट होते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीपल हैं तो हर बंदे की अपनी अपनी राय है, हर बंदे ने अपना अपना आइडिया देना है। तो इस तरह हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट को डिवेल्प करते हुए आइडियाज़ जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। द मोर डिफ़िकल्ट इट कैन बी टू कम्युनिकेट एंड प्रोग्रेस फॉरवर्ड्स द डिज़ाइन बीइंग क्रिएटेड। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग इसमें जब हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी इंटरफेस को डेवलप कर रहे हैं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पीपल इन्वॉल्व हैं। तो उसमें उससे क्या होता है कि हमारे पास आइडियाज़ और जो डिज़ाइन है वो तो ज़्यादा जनरेट होते हैं, लेकिन इस तरह इसका एक नेगेटिव पॉइंट हमारे पास ये आता है कि जो बहुत ज़्यादा लोग हैं तो उनके जो माइंड है वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, वो अपनी अपनी राय देंगे, तो इस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हमने फिर इसमें कुछ ये नेगेटिव पॉइंट देखे थे। देन इंटरेक्शन डिज़ाइन इन बिजनेस, increasing the number of the ID consultancies, examples of the well known ones include। then हमने कुछ कंपनीज देखी थी जो कि इंटरेक्शन डिज़ाइंस में कंट्रीब्यूट कर रही थी। नेल्सन ग्रुप, नॉर्मन ग्रुप। हेल्प द, ये कंपनी जो है वो हेल्प करती थी कंपनीज़ की इंटर द एज ऑफ द कंज्यूमर्स डिज़ाइनिंग ह्यूमन सेंटर प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज। जो निल्सन नॉर्मन ग्रुप हमारे पास है वो उसमें यह है कि ये कंपनीज़ की हेल्प करती है, वो अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनकी एज को इंटर करे, डिज़ाइन करे ह्यूमन सेंटर प्रोडक्ट को एंड द सर्विसेज को। देन हमारे पास जो कंपनी है वो स्विम प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ द डिज़ाइन सर्विस। स्विम हमें क्या करती थी कि हमें सर्विसेज, डिज़ाइन सर्विसेज की एक वाइड रेंज प्रोवाइड करती थी। इन ईच केस टारगेटेड टू द एड्रेस द प्रोडक्ट डेवलपमेंट नीड्स एट द हैंड। तो हर केस में ये होता था कि हम जो उसको किसको टारगेट किया जाता था, एड्रेस द प्रोडक्ट डेवलपमेंट नीड्स एट द हैंड। IDEO क्या करती थी, ये क्रिएट्स द प्रोडक्ट, ये क्रिएट्स करती थी प्रोडक्ट को, सर्विसेज को एंड द इन्वायरमेंट्स, और इन्वायरमेंट्स को फॉर द कंपनीज, किसके लिए, कंपनीज के लिए। पायनियरिंग न्यू वेज टू प्रोवाइड वैल्यू टू देयर कस्टमर्स। चाहिए तो फिर हमने कुछ कंपनीज़ को देखा कि किस तरह से ये कंट्रीब्यूट करती हैं किसी भी इंटरेक्शन डिज़ाइन के लिए। फिर हमने देखा कि व्हाट डू द प्रोफेशनल डू इन द ID बिजनेस। इंटरेक्शन डिज़ाइनर्स, यूजबिलिटी इंजीनियर्स, वेब डिज़ाइनर्स, इंफॉर्मेटिक आर्किटेक्ट्स, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर। तो ये कुछ प्रोफेशनल्स हैं जिनको हमने देखा इंटरेक्शन डिज़ाइनर्स। तो इंटरेक्शन डिज़ाइनर्स क्या करते हैं, पीपल इन्वॉल्व इन द डिज़ाइंस ऑफ ऑल द इंटरेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। पीपल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं इन द डिज़ाइंस में ऑफ ऑल द इंटरेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट। यूजबिलिटी इंजीनियर्स, पीपल हु फोकस, यूजबिलिटी जो इंजीनियर्स है वो कौन होते हैं कि वो पीपल जो फोकस करते हैं ऑन evaluating products using the usability methods and the principles। यूजबिलिटी इंजीनियर्स वो लोग होते हैं जो कि फोकस करते हैं किसी भी evaluating प्रोडक्ट पर और किसी भी यूजबिलिटी मेथड और प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए। वेब डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर्स कौन से थे कि पीपल हु डेवलप एंड क्रिएट द विजुअल डिज़ाइन ऑफ द वेबसाइट्स सच एज द लेआउट्स। वेब डिज़ाइनर्स वो पीपल हैं, जो वो लोग हैं जो कि डेवलप करते हैं विजुअल डिज़ाइन ऑफ द वेबसाइट्स की विजुअल डिज़ाइन, या कि जैसा कि लेआउट। इंफॉर्मेटिक आर्किटेक्ट्स कौन थे कि पीपल हु कम अप विद द आइडियाज़ ऑफ हाउ टू प्लान एंड स्ट्रक्चर द इंटरेक्टिव प्रोडक्ट। इंफॉर्मेशन जो आर्किटेक्ट्स हैं वो कौन लोग हैं, वो ये ऐसे पीपल हैं, ऐसे लोग हैं जो कि आइडियाज़ के साथ आते हैं कि किस तरह से हमने इंटरेक्टिव प्रोडक्ट को स्ट्रक्चर और प्लान करना है। यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स, पीपल हु डू ऑल द अबव बट हु मे आल्सो कैरी आउट फील्ड स्टडीज़ टू इन्फॉर्म द डिज़ाइन ऑफ द प्रोडक्ट। व्हाट इज़ देन हमारे पास लास्ट स्लाइड जो थी इसकी वो ये थी कि व्हाट इज़ द इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द इंटरेक्शन डिज़ाइन। इंटरेक्शन डिज़ाइन के प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, उसमें फर्स्ट जो चीज़ इन्वॉल्व होती है वो ये होती है कि आइडेंटिफाई द नीड्स एंड इस्टेब्लिश द रिक्वायरमेंट्स। हमने सबसे पहले क्या करना होता है, हमने किसी भी यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करना होता है और देन फिर हमने क्या कर लेना होता है, उन रिक्वायरमेंट्स को इस्टेब्लिश कर लेना होता है। आइडेंटिफाई द नीड्स एंड इस्टेब्लिश द रिक्वायरमेंट्स। डेवलप अल्टरनेटिव डिज़ाइंस, हमें क्या करना चाहिए कि किसी भी
डिज़ाइन इंटरेक्शन डिज़ाइन प्रोसेस में हमने अल्टरनेटिव डिज़ाइन को डेवलप करना है। बिल्ड द इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप्स दैट कैन बी कम्युनिकेटेड एंड द एक्सेस। हमने क्या करना है कि हम किसी भी इंटरफेस को डेवलप करते हुए क्या करना चाहिए कि हम प्रोटोटाइप इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप को बिल्ड करें जिसको हम कम्युनिकेट किया जा सके और एक्सेस्ड किया जा सके। एवेलुएट व्हाट इज़ बीइंग बिल्ट थ्रू आउट द प्रोसेस। हमने इस चीज़ को एवेलुएट करना कि पूरे प्रोसेस के दरमियान किस चीज़ को हमने मतलब कि डेवलप करना है। सही है, तो ये था हमारे पास प्रीवियस लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 6। आज हम डिस्कस करने लगे हैं लेक्चर नंबर 7 जिसकी फर्स्ट उसमें हमारे पास व्हाट इज़ द इंटरेक्शन डिज़ाइन। सेकंड स्लाइड हमारे पास है यूजबिलिटी गोल्स। यूजबिलिटी गोल्स क्या हैं, सही है। तो लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट होने लगा, उसमें लेक्चर स्लाइड नंबर 2 है यूजबिलिटी गोल्स। तो यूजबिलिटी गोल्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास। अफेक्टिव टू यूज़, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट गोल हमारे पास आया वो है अफेक्टिव टू यूज़, सही है। एफिशिएंट टू यूज़, जब हम किसी भी प्रोडक्ट को इंटरफेस को बार बार प्रोडक्ट का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हम किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी इंटरफेस को ही डिज़ाइन कर रहे हैं यूज़र्स के लिए, तो वो किस तरह का होना चाहिए। यूजबिलिटी गोल्स में क्या था, यूजबिलिटी मीन्स डैट ईजी टू लर्न। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको देखा कि यूजबिलिटी क्या है हमारे पास। यूजबिलिटी ये थी कि जब हम किसी भी डिज़ाइन को प्रोडक्ट को डिज़ाइन करें, इंटरफेस को डिज़ाइन करें या डेवलप करें तो वो ये हो कि मतलब कि वो इजी टू यूज़ हो, इफेक्टिव टू लर्न हो, मतलब कि एंड इंजॉयबल टू एक्सपीरियंस हो, यानी कि यूज़र उसको आसानी से यूज़ कर सके इन शॉर्ट फॉर्म, हम ये कह सकते हैं, सही है। तो वो क्या होना चाहिए, इफेक्टिव टू यूज़, सही है। यहाँ पे भी वही बात की जा रही है कि जब किसी भी इंटरफेस को हम डेवलप करेंगे तो वो यूज़र के लिए क्या होना चाहिए, इफेक्टिव टू यूज़ होना चाहिए। एफिशिएंट टू यूज़ कि उसको हम वो एफिशिएंट हो यूज़ करने के लिए। सेफ़ टू यूज़, सही है। हम किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करें तो वो क्या हो कि सेफ़ टू यूज़ हो। हैव गुड यूटिलिटी, वो क्या रखता हो, गुड यूटिलिटी। इजी टू लर्न, इसका यूजबिलिटी गोल्स का एक गोल ये आया कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करें तो वो इजी टू लर्न हो, मतलब कि अगर एक नया यूज़र उसे यूज़ करे जो कि मतलब कि एक्सपीरियंस यूज़र ना हो, सही है। एक ऐसा यूज़र हमारे पास आया है जिसने इस इंटरफेस को यूज़ करना है, वो मतलब कि एक्सपीरियंस यूज़र नहीं है, सही है। तो वो हमारा जो इंटरफेस है हमारा, जो हम उसको इस तरह का डिज़ाइन करें कि एक नोविस यूज़र जो कि नया आने वाला यूज़र है वो भी उसको आसानी से यूज़ कर सके, उसको मतलब कि प्रोडक्ट को यूज़ करना उसके लिए उसको सीखना आसान हो, ठीक है, इजी टू लर्न। देन फिर हमारे पास इजी टू रिमेंबर हाउ टू यूज़। यहाँ पर भी वही बात की जा रही है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को अपने को डिज़ाइन कर लें तो वो इस तरह का होना चाहिए, हमें उसे इस तरह का डिज़ाइन करना चाहिए कि उसको यूज़ करना, मतलब हम मतलब कि एक बंदा है वो इसको यूज़ कर रहा है तो अगर उसे नेक्स्ट टाइम यूज़ करना तो वो उसे भूल ना जाए, सही है ना, कि उसके मेथड को ना भूल जाए कि मैंने इसको किस तरह से यूज़ करना था, वो उसको रिमेंबर कर सके, उसको अपने जहन में याद रख सके। इतना आसान, इतना इजी टू लर्न होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट को, हमारे इंटरफेस को। तो ये हमारे पास कुछ यूजबिलिटी गोल्स थी कि इफेक्टिव टू यूज़, एफिशिएंट टू यूज़, सेफ टू यूज़, हैव गुड यूटिलिटी, इजी टू लर्न, इजी टू रिमेंबर हाउ टू यूज़। एक्टिविटी होता है यूजबिलिटी। यूजबिलिटी तो जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं, बार बार पढ़ चुके हैं कि यूजबिलिटी हमारे पास क्या है। तो अब उस पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है इस लेक्चर में कि हाउ लॉन्ग शुड इट टेक एंड हाउ लॉन्ग डज इट एक्चुअली टेक टू, सही है। हाउ लॉन्ग शुड इट टेक, ये इसको कितना मतलब लंबा होना चाहिए और ये कितना लंबा हो सकती है। यूज़ अ VCR, एक VCR हमें यहाँ पर दिखाया गया है, वो क्या है यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूज़ इस्तेमाल किया जाता है एक VCR टू प्ले अ वीडियो। किसी भी वीडियो को प्ले करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, VCR को। यूज़ अ VCR टू प्री रिकॉर्ड टू प्रोग्राम्स, किसी भी दो प्री रिकॉर्ड करने के लिए 2 प्रोग्राम्स को यूज़ करते हैं हम VCR को। यूज़ एन ऑथरिंग टूल टू क्रिएट अ वेबसाइट, हम किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, ऑथरिंग। तो ये हमारे पास थी ये एक्टिविटी थी यूज़बिलिटी पर। हमें कुछ हमने यूज़बिलिटी को जैसा कि डिस्कस किया तो उसमें हमारे पास एक एक्टिविटी आई। देन हमारे पास लेक्चर नंबर 7 की स्लाइड नंबर 4 है जिसमें हमें बताया गया यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स, सही है। यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स
यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स में हमारे पास आएगा सबसे पहले सेटिस्फाइंग, फन, इंजॉयबल, इंटरटेनिंग, हेल्पफुल, मोटिवेटिंग, सही है। देन हमारे पास आइस्थेटिकली प्लीजिंग, मोटिवेटिंग, देन मोटिवेटिंग ये सेकंड टाइम रिपीट कर दिया गया है। तो जैसा कि हमने पीछे वो पढ़े हैं ना यूज़बिलिटी गोल्स, यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स भी बिल्कुल यूज़बिलिटी गोल्स की तरह थे कि जब हम किसी भी बार बार वही बात दोहराई जा रही है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को इंटरफेस को डिज़ाइन करें तो वो सेटिस्फाइंग होना चाहिए। रिवार्डिंग मतलब सेटिस्फाइंग में हमारे पास क्या आएगा, रिवार्डिंग। फ़न मतलब स्पोर्ट क्रिएटिविटी कि उसको यूज़ करते हुए फ़न मतलब कि एक फ़न के तौर पर यूज़ किया जाए उसको, सही है। इंजॉयबल इमोशनली फुलफिलिंग, इंजॉयबल के मतलब कि यूज़र उसको यूज़ करता हुआ बोर ना हो बल्कि वो इसको प्रोडक्ट को यूज़ करता हुआ इंजॉय करे। इंटरटेनिंग के मतलब प्रोडक्ट उसके लिए इंटरटेनमेंट भी, मतलब प्रोडक्ट में हम किसी भी इंटरफेस को डिज़ाइन करें, जैसे कि कंप्यूटर को हमने डिज़ाइन किया है तो उसमें हमारे लिए इंटरटेनमेंट भी तो है ना। हम गेम्स खेल सकते हैं, हम म्यूज़िक सुन सकते हैं, हम मूवीज़ देख सकते हैं, मुख्तलिफ़ तरह की हमारे पास इंटरटेनमेंट है। तो हेल्पफुल मतलब कि प्रोडक्ट जो है हमारे पास वो हेल्पफुल होना चाहिए। मोटिवेटिंग, आइस्थेटिकली प्लीजिंग के मतलब कि उसको यूज़ करके हमें एक खुशी महसूस हो। आइस्थेटिकली प्लीजिंग मतलब कि हमें प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए एक खुशी महसूस हो, वो हमें सेटिस्फाई करे, हम उसको यूज़ करते हुए इंजॉय करें और वो हमें इंटरटेन करे। ये थे यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स। देन यूज़बिलिटी एंड यूज़र एक्सपीरियंस गोल, इन दोनों का फिर यूज़बिलिटी हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा यूज़बिलिटी गोल्स, फिर हमने पढ़ा यूज़र एक्सपीरियंस गोल, फिर इन दोनों का कंपैरिजन किया गया कि यूज़बिलिटी एंड द यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स का कंपैरिजन किया गया कि हाउ डू यूज़बिलिटी गोल्स डिफ़र फ्रॉम द यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स, किस तरह से यूज़बिलिटी गोल जो है वो डिफ़र होते हैं फ्रॉम द यूज़र एक्सपीरियंस गोल्स। आर देयर ट्रेड ऑफ्स बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ द गोल्स, क्या इन दोनों जो हमारे पास टू काइंड्स ऑफ द गोल्स हैं कि इनके दरमियान ट्रेड ऑफ है। फॉर एग्जांपल क्या ना प्रोडक्ट भी बोथ फन एंड द सेफ, क्या एक प्रोडक्ट जो है दोनों फ़न और सेफ हो सकती है। हाउ ईजी इट इज़ टू मेजर यूज़बिलिटी गोल्स वर्सेस यूज़र एक्सपीरियंस गोल, ये कितना आसान है कि हम यूज़बिलिटी गोल्स को मेजर करें देन एज़ कम्पेयर टू यूज़र एक्सपीरियंस गोल। तो ये हमें कुछ इनका डिफरेंस बताया गया। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स, तो अगर हम देखें कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या हैं, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल पीसीज ऑफ एडवाइस फॉर यू टू मेक easy to use playable designs. You apply them when you select, create and organize elements and features in your work. Design principles represent the accumulated wisdom of researchers and practitioners in designs and the related fields. There are the 12 basic principles of the design. Design principles क्या है कि ये fundamental pieces हैं of advice फॉर यू कि हमें मतलब डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या हैं। प्रिंसिपल्स हमें मतलब कि किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ करने के प्रिंसिपल्स कुछ असूल बता दिए जाए, ठीक है। ये फंडामेंटल पीसीज ऑफ एडवाइस फॉर यूज़र के लिए है टू मेक ईजी टू यूज़, इसको मतलब कि हम प्रोडक्ट को ईजी टू यूज़ बना सकें। प्लेयरेबल डिज़ाइंस, ठीक है। तो यू अप्लाई दैम व्हेन यू सेलेक्ट, आप इनको अप्लाई करें कब, जब आप सेलेक्ट करें, क्रिएट करें एंड ऑर्गेनाइज करें एलिमेंट्स को एंड फीचर्स को इन योर वर्क। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स अब हमने देखे ना कि क्या होता है कि डिज़ाइन प्रिंसिपल जो है वो फंडामेंटल पीसेज हैं ऑफ द एडवाइस, कि ये हमारे ये यूज़र्स के लिए होते हैं कि वो किस तरह से प्रोडक्ट को इजी टू यूज़ बना सकता है, प्लेयरेबल बना सकता है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं व्हेन यू सेलेक्ट, क्रिएट और ऑर्गेनाइज द एलिमेंट्स एंड द फीचर इन योर वर्क। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स रिप्रेजेंट करता है द अकोमोलेटेड विजडम ऑफ रिसर्चर्स एंड द practitioners in the designs and the related fields. There are the 12 basic principles of the designs. First one is contrast, balance, emphasis, proportions, hierarchy, repetitions, rhythm, patterns, white space, movement, variety and the unity. These principles work together to create visually appealing and फंक्शनल डिज़ाइंस डैट मेक सेंस टू यूज़र। तो हमें कुछ मतलब कि यहाँ पर प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि किस तरह से हमने इनको यूज़ करना है किसी भी प्रोडक्ट को। ये प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं टुगेदर दीज प्रिंसिपल्स वर्क टुगेदर। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो वर्क करते हैं टुगेदर, एक साथ मिलकर टू क्रिएट करने के लिए विजुअली अपीलिंग अट्रैक्शन, मतलब कि जो
होती है इसको क्रिएट करने के लिए, एंड फंक्शनल डिज़ाइंस दैट मेक सेंस द यूज़र। डिज़ाइन प्रिंसिपल, जब हम स्लाइड की तरफ चलते हैं उस पर डिज़ाइन प्रिंसिपल जनरलाइजेबल अब्स्ट्रैक्शंस फॉर थिंकिंग अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिज़ाइन। डिज़ाइन प्रिंसिपल क्या हैं? ये जनरलाइजेबल अब्स्ट्रैक्शंस हैं फॉर थिंकिंग अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द डिज़ाइंस, किसी भी डिज़ाइन के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में। द डोज एंड डोंट ऑफ द इंटरेक्शन डिज़ाइंस, व्हाट टू प्रोवाइड एंड व्हाट नॉट टू प्रोवाइड एट द इंटरफेस। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स में हमारे पास क्या आता है कि हम क्या प्रोवाइड करेंगे और क्या नहीं प्रोवाइड करेंगे। ड्राइव्ड फ्रॉम द मिक्स ऑफ द थेरी बेस्ड नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड द कॉमन सेंस। डिज़ाइन प्रिंसिपल को हम कहाँ से ड्राइव करते हैं? फ्रॉम अ मिक्स ऑफ द थेरी, हम इनको मतलब कि थेरी बेस्ड नॉलेज से, एक्सपीरियंस से अपने और कॉमन सेंस से, इन सब को मिक्स करते हुए हम इनको ड्राइव करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आई विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या होती है? विजिबिलिटी इज़ व्हाट द यूज़र कैन एंड कैन नॉट सी इन द इंटरफेस। विजिबिलिटी क्या है कि विजिबिलिटी इज़ व्हाट द यूज़र कैन एंड कैन नॉट सी इन द इंटरफेस, कि यूज़र क्या देख सकता है और क्या नहीं देख सकता इन द इंटरफेस, इंटरफेस में। ठीक है, विजिबिलिटी क्या है कि यूज़र, तो विजिबिलिटी क्या है कि विजिबिलिटी ये है कि यूज़र क्या देख सकता है और क्या नहीं देख सकता किसी भी इंटरफेस में। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ गुड विजिबिलिटी इज़ द ड्रॉप डाउन मेन्यूज ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दैट ओनली शो द मेन्यू सिलेक्शन दैट हैव बीन